मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में राशन को लेकर गरीबों में फूटा गुस्सा। कांग्रेस ने लगाई कालाबाजारी के सीधे आरोप। कहा राशन है तो फिर दिया क्यों नहीं जा रहा। दरअसल मामला यह है कि जून, जुलाई एवं अगस्त 3 माह का राशन देने की सरकार ने घोषणा की, लेकिन कहीं पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिला। और 23 जुलाई को जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार द्वारा आदेश किया गया कि 31 जुलाई तक सभी पात्र लोग अपना राशन उपभोक्ता केंद्र से प्राप्त करने। अगस्त माह में पिछला राशन नहीं दिया जाएगा। एक दिन का समय मिलने से पात्र लोग उपभोक्ता केंद्र पहुंचे, जहां उन्हें ताले लगे मिले तो महिला पुरुष सहित कई लोगों ने हंगामा शुरू किया। ब्यावर की वार्ड 11, 12 एवं 17, 18 में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया भी उपभोक्ता केंद्र पहुंचे और उन्होंने राशन की दुकानों पर ताले लगे होने से सीधे कालाबाजारी होने का आरोप लगाया। वहीं कई महिलाओं ने उपभोक्ता केंद्र के सेल्समैन पर अभद्रता के आरोप लगाए। अंजनी उपभोक्ता केंद्र पर एसडीएम गीतांजलि शर्मा पहुंची और जनता की शिकायत सुन महिलाओं से अभद्रता करने पर लिखित आवेदन मांगा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाददाता मन खान इनकलाबी की रिपोर्ट। हमारे भी आ रहा है, चक्कर पे चक्कर लगा रहा, दे नहीं रहा है, चक्कर पे चक्कर लगा रहा, दे नहीं रहा। हमारे भी 10 चक्कर आ गए। जब भूखे मरे क्या करे, बाहर डर लग रही है। 4-5 बार, कितनी बार आ चुकी? अरे 10-10 मिनट भैया, पेट मांगते तो आ जाए 10-10 मिनट, पर वो वे कहा जाए लोग जाओ जब देंगे, जाओ जब देंगे, जाओ जब देंगे। कब आगो सर्वे डाउन चल रहा है, कब आगो? हाँ 4 में कॉपी लेके आ गई मैं खुद में। लोग क्या आगो जब देंगे, कांटे जाऊँ। देखो, मैं तो मंत्री जी से मांग करूंगा, ब्यावरा वाले से, मंत्री जी इसके संज्ञान में लाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप जिन जिन लोगों ने चोटाई करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि ये गरीबों का मामला है, महिलाओं का मामला है, लाडली बहनों का मामला है और त्योहार का समय, बारिश का समय है। यहाँ पर बहुत बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। आप इस पे एक्शन लेकर के कार्रवाई करवाएं। कांग्रेस परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम लोग पूरा ताकत से उपभोक्ताओं का, जो लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के राशन से वंचित हो गए हैं, सिर्फ ब्यावरा ही नहीं, पूरे राजगढ़ जिले में सबको दिलवा कर रहेंगे। इनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इस दुकान में तो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इसी ब्यावरा में सबसे बड़ा घोटाला इसी दुकान पर हुआ है, अंजनी उपभोक्ता भंडार पर। और ये महिलाएं आती है तो इनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, गाली बकते हैं और कहते हैं तुम्हें दिखे हुआ चले जाओ, कलेक्टर के पास चले जाओ, एसडीएम के पास चले जाओ, सबसे हमारे संबंध है, खाद्य विभाग के पास चले जाओ, उनको हमने बंटवारा दिया है, माल दिया है, तो हमारे खिलाफ कुछ करने वाले नहीं। ये बोलता है सरकार, कागज लिख रखा, पीछे चिपका रखा, के रखा के राशन आएगा जब राशन देंगे। आज लास्ट तारीख है, राशन कब मिलेगा फिर? ये इन लोगों ने आधा तो इसमें गोडाउन में रखा, जो तो बांट दिया, और जो दूसरे में रखा वो बेच दिया, जो दूसरे में रखा वो बेच चुके। अब राशन आएगा जब देंगे। अभी रेक लगेगी, चावल की रेक आएगी जब देंगे, तो कब दोगे? 4 कट्टे चावल के रख लिए, वो बेच दिए, वो दे दिए, और 8 कट्टे गेहूं के रख लिए। ये इन लोगों की राजनीति है। अरे 3 महीना का राशन खा गया, वो दे ही नहीं रहा। कह रहा 2 दिन बाद ले जाना, 3 दिन बाद ले जाना, कभी कहते 10 तारीख को ले जाना। अबे हम बारिश में बच्चों को क्या खिलाएं? हाँ, हमारी इज्जत नहीं है। बार-बार अनशन बोलता है, उसकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है क्या? महिला उनके हाँ, और बोलता है ये लग रहा है तुमसे बने जो कर लो। और 9 बजे के बाद में कॉपी नहीं लेता है। और हम काम पे जाए, बच्चों को छोड़ने जाए, स्कूल में टाइम हो जाए, क्या मैं मेरी जेब से देव कहीं जब सरकार नहीं दे रही तो हम पे कहता है। और बच्चों का भी गल्ला नहीं देते, 5 साल बच्चों को छोड़ने में 9 बज जाती है, तो जरूरी है क्या कि राशन कॉपी नहीं लेगा? 9 वाले 7 बजे कॉपी जमा करेगा तो ही गल्ला मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमारा 5 साल का बच्चा गल्ला नहीं खाता है। 6 बजे आते तो राशन नहीं लेता। 5 साल का बालक नहीं खाता है। 6 बजे आती तभी नहीं लेता राशन और नहीं कहता है जाओ छोटे 2-3 बार आ गई। मैं तो 20 महीने में 5 बार आ चुकी हूँ, 5-6 बार आ चुकी है। राशन के गांजे 5 साल का बच्चा गल्ला नहीं खाता है क्या? उसका कहना है कि 5 साल बाद गल्ला 10 बार दे, कम नहीं फिर 10 बार दे। और नाच गाया, नाच नहीं मिल रहा है, फिर क्या खाए? पटापट क्या जा खाएगा? कौन खाए? बच्चा बच्चे ने क्या खवाया? क्या हम खाएंगे? बच्चे बच्चे ने खवाए 10 बार फिर जो क्या? हाँ मिलेगा, कब मिलेगा? मर जाएंगे जब, कब देगा? मरेंगे जब देगा, कब देखो? नाच चाहिए हमको, तो नाच चाहिए। क्या मरेंगे जब देखो? क्या खवाए? हमारे गिरा के जहाँ पड़ गया, किसको पड़ गया? 3 साल हो गए, नाम नहीं आया मेरी लाड़ी को। 12 लड़का
क्या करवाए? क्या मामला रहा सर? आज बहुत काफ़ी लोगों में आक्रोश देखने को मिला गले को लेकर, जिसके जैसे जिले से आदेश जारी हुआ था आज कि 31 तारीख की लास्ट रहेगी, तो क्या मामला है सर? ये ज़िले में जो राशन का वितरण है ये नियमित ढंग से हो रहा था। ये अभी जो इसके मैसेज आया था कि आज आखिरी दिन है, उसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा मांग पत्र भेजा गया है। तो वितरण तो सुचारू चल रहा है। हमने नगर की सारी दुकानें खुलवाई हैं आज और वितरण भी करवाया है। सुबह दुकानें क्यों बनती है सर? दुकानें एक भी नहीं खुली सुबह। अब सुबह की स्थिति को तो हम नहीं जानते, लेकिन जो हमें बाद में पता चला, हमने आके मौके पे परीक्षण किया गया तो स्थिति कुछ ऐसी बात नहीं आई, लेकिन नॉर्मल है। हमने वितरण भी शुरू करवा दिया है। सर, जनता का यही आरोप था कि जब आज का दिन लास्ट रखा है तो हमें वितरण क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दुकानें सब बंद थी ब्यावरा की। कांग्रेस ने भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था अपना। अब किसी पार्टी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका मत है। जिले के जो राशन व्यवस्था है उसका तो विधिवत संचालन हो रहा है और इस तरह नियमित होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं सर उस विरोध की वजह है जो आपको स्वयं आके शासन की दुकानें खुलवाना पड़ी। नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते आप। हम तो जिले के अधिकारी हैं, जाना मतलब लोगों के बीच जाना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर ऐसे जो हितग्राही रह जाएंगे तो उनको फिर राशन मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जैसे कलेक्टर साहब का आदेश था कि कल 31 लास्ट है। सबके आदेश थे। ना ऐसा नहीं है, मिलेगा, सबको मिलेगा। अगर जो हितग्राही रह जाते हैं तो उनको मिलेगा। व्यवस्था आगे भी की जाएगी राशन देने, यूँ है आपका मतलब है? ओके सर, धन्यवाद। यहाँ पे दुकान पे आके जो नोटिस चिपकाया गया है सेल्समैन के द्वारा कि राशन उपलब्ध नहीं होने के कारण राशन नहीं दिया जाएगा और ये दुकान भी बंद है। मुझे इसका परीक्षण करना पड़ेगा क्योंकि ये पोर्टल बेस वितरण प्रणाली है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि पोर्टल पे यदि राशन नहीं है तो फिर मुझे इसमें और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होगी कि 3 माह का राशन उसने किन लोगों को वितरित किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि राशन है और वो वितरित नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध मुझे कार्यवाही करनी होगी। तो उसके लिए भी मुझे इसका शॉप को खुलवा के और उसका पंचनामा वगैरह बनवा के वैधानिक कार्रवाई करते हुए उस पर वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। रही बात ये है कि जो हितग्राही हैं जिनको कि राशन मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है कि हम इनको राशन समय पे उपलब्ध करवाएं। यदि आज की स्थिति में राशन नहीं है और समय सीमा समाप्त होने का शासन से निर्देश आया है तो हम शासन से कुछ समय के मांग करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जो हितग्राही बचे हैं, पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए और नहीं मिला है किसी भी वजह से, और वो उनको राशन दिया जाना आवश्यक भी है, इसलिए शासन से अनुरोध करते हुए हम समय बढ़ाने की मांग करेंगे। मैडम, ऊपर से तो राशन आया है, जब जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि आप राशन ले लीजिए, फिर ये राशन गया। वो जिला स्तर से जो आदेश जारी हुआ है वो एक जनरल आदेश है जिसकी मंशा यह है कि जिनने राशन नहीं लिया है वो आज 31 तारीख चूँकि आखिरी दिन होगा जैसा शासन से निर्देश आया है, इसलिए वो राशन प्राप्त कर लें। वो पॉइंट अलग है कि यदि राशन होने के बावजूद भी राशन नहीं दिया जा रहा है, वो एक अलग विषय है और ये आदेश एक अलग विषय है। आदेश के बाद ये दुकानें बंद हैं ब्यावरा नगर की। आप जैसा देख रहे हैं कि उसने लिखा है राशन नहीं है। अब ये थोड़ा सा मुझे संक्षिप्त जांच का विषय हो जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल पे उसके पास राशन है कि नहीं है, और नहीं है तो उन्होंने किसको वितरित कर दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया। और यदि उसके पास राशन है और उसने नहीं बांटा है तो उसकी जांच करके वितरण कराने की व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे। कई लोगों का आरोप है कि 2 से 3 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला, 2 से 3 महीने से राशन नहीं मिला, तो इस तरह की कुछ शिकायतें हैं? हाँ, यदि कोई व्यक्तिगत शिकायत आती है तो उसका उस तरह से जांच करवा ली जाएगी। आज उपभोक्ताओं को क्या आश्वासन दिया है? उपभोक्ताओं को ये आश्वासन दिया गया है कि यदि हमारे पात्र हितग्राही राशन लेने से वंचित रह गए हैं और समय सीमा समाप्त हो जाएगी आज यदि, तो हम समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध करेंगे शासन से। मैडम, एक आखिरी सवाल है, अंजलि उपभोक्ता के लोगों का ये आरोप है, महिलाओं का खास तौर से, कि हमसे अभद्र व्यवहार किया जाता है। यदि मेरे पास कोई शिकायत होगी या अभी आप मुझे दे रहे हैं और बता रहे हैं तो मैं इसकी जांच करवा लूँगी। नहीं, बहुत बदतमीजी से बोलता है। और देखिए, जांच में कथन लिए जाते हैं और कथन किसके लेना है ये भी हमें सुनिश्चित करना होता है, तो यदि वो मुझे राइटिंग में देंगे तो मुझे जांच करना आसान होगा। दुकानें नहीं खुली है।